जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज की वीडियो बहुत विशेष खास होने वाली है। जगत की जननी श्री राधा रानी क्यों की तुलसी पूजन? सबसे पहले तुलसी पूजन कहाँ की थी? श्री कृष्ण भगवान क्यों तुलसी पूजन से खुश होते हैं? तो आइए तुलसी पूजन के बारे में जानते हैं और श्री राधा रानी आखिर तुलसी पूजन क्यों की? जो जगत जननी है उनको तुलसी पूजन क्यों करना पड़ा? तो आप सभी मेरी वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको भरपूर जानकारी मिल पाएगी। कमेंट में राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। तो कान्हा के इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भक्ति में अद्भुत वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए बोलते हैं राधे राधे। सबसे पहले जानेंगे कि श्री राधा रानी तुलसी पूजन क्यों की थी। एक बार की बात है, वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते वो एक जगह पे ठहर जाते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं और तुलसी मैया के पौधे को बड़े ध्यान से निहार रहे थे। इतने में राधा रानी गुनगुनाती हुई पीछे से आती हैं और पूछते हैं, प्रभु आप इस वृक्ष को क्यों देख रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। बोलते हैं, राधे ये तुम खुद ही पता कर लो। राधा रानी बहुत चिंतित हो जाती हैं, सोचने लगती हैं कि ये आखिर कौन सा वृक्ष है और ठाकुर जी इतने ध्यान से इनसे क्यों देख रहे थे। राधा रानी तुरंत ही भागती दौड़ती अपने पिता के पास, बृषभानु के पास जाती हैं। तभी पूछती हैं, पिताजी आप बताइए मुझे इस पत्ते का क्या गुण है? एक पत्ता उसमें से तोड़ के लाई थी श्री राधा रानी और अपने पिता से, बृषभानु जी से पूछने लगती हैं। तभी बृषभानु जी उस तुलसी के पत्ते को लेते हैं और कहते हैं, बेटा यह वो पत्ता है जो श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। यह वो पत्ता है जो लाखों पापों को एक क्षण में समाप्त कर देता है। इस पत्ते के बराबर कुछ भी नहीं है। इस पत्ते से श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना सुनते ही श्री राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। वह मन ही मन सोचने लगती हैं, यदि इस वृक्ष में हम जल देंगे, इसे सींचेंगे, इसे लगाएंगे, बहुत सारी बागवानी करेंगे, तो श्री कृष्ण भगवान सदा सदा के लिए मेरे हो जाएंगे और अनंत काल तक मेरे ही रहेंगे। इसी प्रेम भाव में श्री राधा रानी अपनी कुटिया के बगल में पूरा तुलसी बागवान लगा डाली सखियों के साथ। सखियां कहती, राधा पागल हो गई है, परंतु राधा रानी नहीं मानी। बहुत सारे तुलसी के पौधे लगाए, एक मंदिर बनाया, वो तुलसी जी का ही मंदिर था। बीच में एक तुलसी, चारों कोने पे एक तुलसी, ऐसे ऐसे लगा के वो तुलसी मैया का पूजन करने लगी। अब इधर श्री कृष्ण भगवान भी हमारे कम नटखट थोड़ी न थे। एक दिन वो सर दर्द का बहुत तेज से बहाना करते हैं, अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। यशोदा मैया बहुत परेशान हो जाती हैं, तुरंत वैद्य को बुलाती हैं। वैद्य आते हैं, दवा देते हैं, पर कुछ भी राहत नहीं। राहत मिलेगी तो कैसे? जब सच का दर्द हो तब तो राहत मिले। यहाँ तो श्री कृष्ण भगवान लीला रच रहे थे और वो दिखाना चाहते थे कि तुलसी मैया के पत्ते के बारे में कितना गुण है, कितना महिमा है और कितना उनको प्रिय है। तभी सभी लोग परेशान हो गए। ये बातें राधा तक पहुंची। राधा को पता चलते ही तुरंत ही वह कुछ किसी से पूछी नहीं, तुरंत ही एक टोकरी में तुलसी के 7 पत्ते तोड़ कर ली और उस पर राधा 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 लिख दी। राधा लिखने के बाद यशोदा मैया की कुटिया में आती हैं और यशोदा मैया से विनती करती हैं कि आप एक बार श्री कृष्ण से हमें मिलने दीजिए। श्री कृष्ण भगवान से तुरंत ही राधा रानी मिलने जाती हैं और वह 7 तुलसी के पत्ते
एक पत्ता उनके सर पे, एक पत्ता उनके दिल पे, एक पत्ता उनके हाथ पे, एक पत्ता उनके पैर पे, इसी तरह से राधा रानी बिछा देती हैं और एक पत्ता उनके मुख पर, ओंठ पे लगा देती हैं। और इधर श्री कृष्ण भगवान नाटक करके आंखें बंद करके सोए हुए थे। तुलसी के पत्ते रखते ही श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और उठ के बैठ जाते हैं। बैठ के कहने लगते हैं राधे राधे। तुरंत ही उनका बुखार, उनका सर दर्द सब कुछ गायब हो जाता है। ये बातें यशोदा मैया को पता चलती हैं कि एक तुलसी पत्ते से और श्री कृष्ण भगवान का यानी कि कान्हा का दर्द भाग गया। तब से यशोदा मैया जब भी भोजन बनाती, जब भी कुछ खिलाना चाहती अपने लला को, तो तुलसी के पत्ते जरूर डालती। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि श्री कृष्ण भगवान का भोग और श्रृंगार अगर तुलसी पत्ता ना हो तो पूरा नहीं होता। वृंदावन का नाम वृंदावन, वृंदा तुलसी मैया के नाम से ही है। तो यह भी एक कहानी दर्शाता है कि वृंदा, श्री कृष्ण भगवान को वृंदा मैया कितनी प्रिय हैं। और श्री राधा रानी तुलसी जी का पूजन करके यह प्रेम समझाती हैं कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं, हृदय से सच में प्रेम करते हैं, तो उसकी मनपसंद चीज़ें हमें यूज करना चाहिए, हमें लेना चाहिए, पहनना चाहिए, देखना चाहिए और खाना चाहिए, खिलाना चाहिए। इससे प्रेम और अटूट हो जाता है। इस प्रेम से और बंधन मजबूत हो जाते हैं जब हम किसी एक दूसरे का मनपसंद चीज़ यूज करने लगते हैं। तो प्रेम की ये एक परिभाषा श्री राधा रानी संक्षिप्त रूप में समझाती हैं, जो हम भक्तों को समझना चाहिए। जैसे कि हम राधे 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 जपते हैं श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वैसे ही वृंदा मैया की पूजा अर्चना, आरती और स्नान के जल में, भोग में तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में आप देखते होंगे, हमारे सभी के घरों में, हिंदू धर्म में सबके आंगन में तुलसी के पौधे हैं। तो हम अलग अलग तरीके से समझते हैं शास्त्र के क्या उपाय थे, क्यों सब लोग तुलसी पूजन किए, क्यों राधा रानी पूजा की, क्यों, इस बात को कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। तो अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, उसके बारे में समझना चाहेंगे, तो एक आपको आनंद भी महसूस होगा और आपको ज्ञान भी हो जाएगा। तो तुलसी मैया के पत्ते का आप कितना महिमा हम बताएं उतना कम है। तो ये संक्षिप्त रूप में श्री राधा रानी हमको समझाती हैं कि वृंदा मैया श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय हैं और उनकी पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, उनकी सेवा में ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए। यदि हमारे घर में लड्डू गोपाल लाला हैं तो उनके भोग में, उनके श्रृंगार में तुलसी के पत्ते पर राधा लिखकर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी स्टोरी आपके लिए, यह समझाने के लिए कि श्री राधा रानी क्यों पूजन की थी। तो सबसे पहले यमुना में राधा रानी पूजन की थी। यमुना के तट पे बैठकर तुलसी मैया का पौधा लगाई थी और वहीं से सींचना शुरू की थी। और यमुना के तट पे ही श्री कृष्ण भगवान ये सारे लीला रचे थे सर दर्द का, और वहीं से फिर उठा के यशोदा मैया लेकर आई और बीमार हुए। फिर राधा रानी को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण भगवान का सर दर्द कैसे गायब होगा, फिर तुलसी पत्ता पे राधा लिखकर कैसे चढ़ाई, ये सब तो स्टोरी में हम सब समझ गए। तो अगर आपको ऐसी ही अद्भुत लीलाएं हमारे बांके बिहारी कान्हा परिवार से देखना चाहते हैं तो कान्हा परिवार को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे और लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली कथा, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधा राधा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।